यानी कन्या राशि के बारे में। तो पहले तो आप सभी को नए साल आ रहा है, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये साल आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और यस, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे हो। इसी सीरीज में ये जो रीडिंग है वर्गो यानी कन्या राशि की, ये है ओवरऑल आपके 225 के बारे में। ठीक है, 225 के अंदर आपके कौन से जो मंथ्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लक्की होंगे, डेट्स आपके लक्की होंगी, कौन से ज़ोडिएक साइंस कहना कि आपकी लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, एंड इसके अलावा कौन से इवेंट्स आपकी लाइफ में 225 के अंदर होंगे। तो वर्गो यानी एक्साइटेड है आज की रीडिंग के लिए। देखते हैं आज की रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद टैरो। मैं टैरो एंड ऑरिकल्स दोनों की यहाँ पर एनर्जी लूँगी, एंड इसके अलावा आप जो है इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ की अगर एनर्जी को भी देखते हैं तो यस, ये रीडिंग आपके साथ और भी ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगला साल है 2025 यानी 2025। 2025 का अगर हम टोटल इक्वल करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगले साल कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, मेडिटेशन इन्वॉल्व करने से कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एक 9 नंबर की एनर्जी होती है ना कि इंसान को थोड़े एंगर इश्यूज होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, चीज़ों को लेकर इरिटेशंस होती है, वो कहीं ना कहीं एक हद तक आप नॉर्मल कर सको। एंड यस, इसके अलावा एक सिंपल रेमेडी जो सभी के लिए है वो ये है कि आप जो है 2025 के अंदर 9 नंबर की ऊर्जा के साथ डेली बेसिस पर हनुमान चालीसा को सुनना और उसको रिसाइट करना, या हो सके तो किसी दिन मंगलवार, शनिवार, या इसके अलावा भी अगर आप किसी दिन हनुमान जी के टेम्पल पर विजिट कर सकें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यस, बाकी टैरो की एनर्जी देखते हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट यू। सबसे पहले मैं इंडियन गॉडेस एंड गॉड ऑरेकल डेक से आपके लिए ये देखूंगी कि कहीं ना कहीं अगले साल के अंदर आपको कौन सी गॉड या फिर गॉडेस की पावर, ठीक है, उनके कौन से फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहने की ज़रूरत होगी। ये आपकी लाइफ के अंदर हेल्प भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कौन से गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी आपके लिए है। सो अगले साल कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड होने की ज़रूरत होगी द डेविल यानी इंद्र। इंद्र इज ऑल अबाउट कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ों को लेकर ना एक मेटलिस्टिक डिज़ायर होती है। ठीक है, तो अगले साल कोशिश करें कि आप जो है अपने आप का जो फोकस है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ों पे रखें, ऐसे गोल्स के अंदर रखें जहां पर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मेटलिस्टिक गेन की तरफ चाहते हो। ठीक है, यानी गोल्स जो मेटलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में। एंड यस, वन थिंग मोर, इंद्र देव जो होते हैं वो सभी देवताओं के राजा होते हैं। तो इस साल अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर आप एक ओनरशिप के अंदर हैं, या फिर आपकी खुद की लाइफ की ओनरशिप जैसे आपके हाथ पे है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी से अपने आप को कनेक्टेड रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कुल मिला के नंबर 6 की एनर्जी से अपने आप को आपको कनेक्टेड रहने की ज़रूरत होगी। ठीक है, वन थिंग यू कैन डू, आप कहीं ना कहीं रोज क्वार्ट्स का या फिर क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। चलिए देखते हैं टैरो की एनर्जी क्या बात करती है आपके बारे में। So now we have Knight of Pentacles, then we have Six of Swords, Knight of Pentacles है, Six of Swords है, and then Four of Wands, Seven of Wands, Four of Cups, and Nine of Pentacles. ठीक है, and bottom of deck we have Three of Wands, expansion। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ज़ोडिएक्स जो कहीं ना कहीं 225 के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस ज़ोडिएक के पर्सन, इस ज़ोडिएक का कोई इंसान जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो या फिर अगले साल हो सकता है। एंड इसके अलावा ये आपके भी ज़ोडिएक्स हो सकते हैं सन मून राइजिंग के अंदर। ठीक है, चलिए द नंबर 1 वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव Gemini, Libra, Aquarius, and at the end we have Cancer, Scorpio, Pisces। ठीक है,
सो व्हाट आई एम सीइंग द नंबर वन थिंग कि इसके अलावा जो आप डेट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेजर तरीके से देखोगे, 4, 13, 22 एंड 31, ये किसी की डीओबी हो सकती हैं, ये आपका खुद का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, आपकी डीओबी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एंड 6, 15, 24, 7, 16, 25 एंड 9, 18, 27, ठीक है। इसके अलावा 9 नंबर की ऊर्जा अगले साल आपको काफ़ी ज़्यादा मेटलिस्टिक गेन करवाएगी, जैसे कि हमने बात की थी इंद्रदेव की वाले कार्ड पर, ठीक है। 6 नंबर 6 की ऊर्जा मेटलिस्टिक गेन, मेटलिस्टिक गोल सक्सेस, ठीक है। सो इससे पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो जिनका खुद का बिजनेस है, जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब यानी करियर के फील्ड में कहीं ना कहीं है, ठीक है। करियर के फील्ड से चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं क्या देख पा रही कि इस साल आप चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा एक सडन चेंजेस देखोगे कि अगर किसी की जॉब है देन यू आर गेटिंग ट्रांसफ़र, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी वहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। आप इस साल कहीं ना कहीं वर्क से बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में रहोगे, आप यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, यू आर गेटिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रपोजल्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको रिसीव हो रहे हैं, और इस साल कहीं ना कहीं आप यात्राएं यानी ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक दिख रही है वर्गों के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वर्गों का भी कार्ड है और कहीं ना कहीं वर्गों की एनर्जी है। तो इस साल आप ये भी देखोगे कि आप जो है ड्यूरिंग ट्रैवल के टाइम से या फिर ट्रैवल की वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब मनी गेन कर रहे हो, मतलब करियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस साल आप, कुल मिला के एनर्जी इस तरीके की है, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बात करती है कि ऐसे पर्सन के बारे में जो इस वक्त पर अपनी लाइफ में चीज़ों में ना कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में हो सकता है 225 के अंदर, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो 224 के अंदर एक ऐसी एनर्जी में रहा हो जहाँ पर उसको ज़रूरत थी चीज़ों को चेंज करने की, चीज़ों में प्लानिंग्स करने की, कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट की, बट कहीं ना कहीं उसके साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई। तो जब ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं हुई तो 225 ने आपने क्या प्लानिंग कर ली है कि भाई अ, जो मेरे साथ है, ठीक है, जो नहीं है आई विल लीव ऑल देम, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में है, ठीक है। जो आपके साथ है देन गुड, अगर कोई नहीं है तो यू आर लिविंग दैम एंड आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। तो आई विल सी एंड ये कहीं ना कहीं होगा कि 2025 के अंदर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पीछे छोड़ के, ठीक है, जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो लोग जो प्लानिंग आपके कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आउटकम के अंदर नहीं आ रही है, ठीक है, आप उन सभी चीज़ों को, उन थॉट्स को, उन एनर्जी को पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो और कहीं ना कहीं मूव ऑन की एनर्जी में रहोगे, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे कोई काम हो, ठीक है। बट इस सब का फर्क कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इस साल के अंदर ना वर्गो, आप लोग जैसे अपनी लाइफ में ना स्टेबल होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे एंड द वेरी गुड थिंग इज दैट आप होगे भी। वी हैव 4 ऑफ एंड्स, ठीक है। जैसे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, आप शादी करना चाहते हो वो पूरा हो रहा है, आपका बिजनेस स्टेबल हो रहा है, आपने जो फ्यूचर में किसी काम को लेकर नई शुरुआत की थी उसमें डिसीजन लिया, उसको ग्रो किया, वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। तो कुल मिला के ये साल आपको जो 4 नंबर की एनर्जी यानी स्टेबल होने की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली फॉर्म में रिसीव्ड होगी। और अगर ये चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, आपके रास्ते में चैलेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप चैलेंजेस को क्या बोल रहे हो, दिस टाइम इज़ नॉट राइट फॉर दैट थिंग, कहीं ना कहीं ये सही समय नहीं है चैलेंजेस का। अब चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, इनको कहीं ना कहीं मुझे ओवरकम करना होगा, मुझे एफर्ट्स करने होंगे। और आप जो है चैलेंजेस को टाटा गुड बाय बोल रहे हो, इन्हें ओवरकम कर रहे हो और अपनी लाइफ को क्या कर रहे हो, एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हो। वर्ग को कुल मिला के अगर मैं आपके लिए बात करूँ, ये साल आपके करियर, आपके काम, आपके मनी फाइनेंसेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्लानिंग भी कहीं ना कहीं ठीक है, चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं ओवरकम होंगे। बट अगर कहीं ना कहीं मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये साल कहीं ना कहीं आपके लिए ओके ओके वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर पहले से रिलेशनशिप में हो, चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो नॉर्मल ही चलेंगी, ठीक है। बट अगर रिलेशनशिप में हो और चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को स्टक कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका नो कांटेक्ट होना, ब्रेकअप होना, पार्टनर का कहीं ना कहीं एक एक्स हो जाना, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या फिर कोई
या फिर आप चाहते हो कि कोई आपको करे, ठीक है, आप कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होने वाली है इस साल के अंदर। वहां पर आपको एनर्जी मिलेगी कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका ही जो इंटरेस्ट है वो स्टक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर, इस साल कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर वर्क मोड पर रहोगे, ठीक है, कि करना है, एक पैशनेट होना, पैशन की एनर्जी होना। बॉटम ऑफ डेक हमें थ्री ऑफ एंड्स की एनर्जी रिसीव हुई थी, जो बात करता है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त पर चीज़ों को मतलब एज अ ऑप्शंस रखना, या फिर किसी की लाइफ में एज अ ऑप्शन रहना, ठीक है, अवॉइड करोगे, अपनी लाइफ में चीज़ों के रिगार्डिंग एक्शंस लोगे। कुल मिला के अपने 225 को बहुत ही ज़्यादा एक रिवॉर्डफुल ईयर और सेटिस्फैक्शन वाला ईयर, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर एक हैप्पी मोड पर हो, सेटिस्फाई मोड पर हो, ठीक है। खासकर अगर आपकी कोई ना कोई मेटलिस्टिक डिज़ायर है तो, खासकर गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, इनके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए लव के लिहाज से और क्या एनर्जी हो सकती है। स्पेशली मैं लव के लिहाज से 3 कार्ड आपके लिए लूंगी। एट ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं ये साल इतना खास नहीं रहने वाला है आपके लिए लव के लिहाज से। 7 ऑफ कप्स आ गया देन, उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर, इस साल कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हो, ठीक है, फेक रिलेशनशिप से, फेक सिनेरियोज से, और किसी की लाइफ में एज अ ऑप्शन रहना, या फिर किसी को अपनी लाइफ में खाली टाइम पास की एनर्जी में रखना, ठीक है। होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग पैशन होना, ट्रू लव की एनर्जी में यहाँ पर नहीं देख रही हूँ इस साल के अंदर। अगर ये है देन ओके, अगर ये नहीं है तो मुझे और चीज़ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ब्लॉक, अनब्लॉक, या फिर लेस कांटेक्ट, इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। वहां पर टोटली चीज़ें खत्म हो सकती हैं इस साल के अंदर, खासकर अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक साइकिल्स के अंदर आ रहा है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप है तो। नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर इस वक्त पर आप रिलेशनशिप में नए नए हैं, ठीक है, नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, आपके रिलेशनशिप को 1-2 के आसपास साल हुआ, 1-2-3 साल के आसपास हुआ है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके पार्टनर या तो आपको एज अ ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको लेकर या फिर आपको उनको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन की एनर्जी है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में होते हुए भी आपकी जो इमोशनल नीड है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर फिजिकल नीड है, वो कहीं ना कहीं पर्सन की तरफ से देखी नहीं जा रही है, और कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड या फिर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपको चीट करना, आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखना, ये चीज़ आप देखोगे। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने बोला था नए रिलेशनशिप बनेंगे तो इसी बेस पर बनेंगे कि भाई लाइफ के लिए एक बैलेंस चाहिए, परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप ग्रो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यस, अगर किसी की ऐसी सोच है, वो नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये साल कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी शादी हुई है तो ठीक है, कुछ लोग की रिलेशनशिप एंड हो सकते हैं, कुछ लोग को चीटिंग मिल सकती है, और कुछ लोग के रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से चीज़ें अवॉइड होना, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपकी नई नई शादी हुई है देन रिलेशनशिप में बैलेंस होना, ये चीज़ें आप देख सकते हो। चलिए चलते हैं आपके लिए क्या अलग मैसेज है इस साल के लिए, चाहे वो आपके लिए गाइडेंस हो। सो द नंबर वी हैव प्रायोरिटीज, kindness, forgiveness. सो द नंबर 1 वी हैव प्रायोरिटीज। ये कहीं ना कहीं बात करता है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इस साल के अंदर आपकी लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, वर्क है, या फिर आपकी डिज़ायर है, आपके गोल्स हैं, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ एक उस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाना, उनको मैनिफेस्ट करना, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ की वैल्यू करके इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करोगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है।
कहीं ना कहीं ये आपके लिए गाइडेंस होगी कि आपको ये करना ज़रूरी होगा इस साल के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द काइंडनेस एनर्जी। काइंडनेस की एनर्जी बात करती है कि कहीं ना कहीं यू कैन सी दिस इज़ अ कलयुग, ठीक है। कलयुग की एनर्जी है जहाँ पर हम चीज़ों में अपनी एक मानवता की जो एनर्जी है ना उसको कहने के पीछे छोड़ देते हैं, कई बार हमारे प्रॉफिट्स के चक्कर में, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। आई डोंट नो आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको कहा जा रहा है कि चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा अगर इस साल आप अपने अंदर की मानवता को जीवित रखें और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से उसे शेयर करके लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, चाहे किसी भी फॉर्म में आप हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द फॉरगिवनेस एनर्जी। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट, ठीक है। पास्ट में अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुए हैं, नेगेटिव एनर्जीज हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट की एक स्टक एनर्जी है वो आपके अंदर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं किस एनर्जी में रहना है कि भाई इस साल आप क्या करो, माफ़ कर दो जो जिसने जैसा किया, आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ो और अपने अंदर की जो एक पावर है ना आपके अंदर लव की, उसे एक्टिवेट करने की आपको ज़रूरत होगी। पास्ट के जितने भी हर्ट आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो अगेन दीज ऑल थ्री आर गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। गाइडेंस की एनर्जी होगी आपके रिगार्डिंग। चलिए आगे चलते हैं हम आपके लिए। कौन सी डेट्स, कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इस हिसाब से कहना कि आपके लिए गाइडेंस भी क्या है। लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स गाइडेंस फॉर यू फॉर 2025 वर्गो एनर्जी और फ्रेंडलीनेस, the master, completion, conditioning energy, and then we have the silence, ठीक है। सो आपके लिए अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर लकी डेट्स की बात करूँ 2025 के अंदर, दो नंबर 1 वी हैव 6, 15, 24। खासकर मुझे यहाँ पर 15 की जो एनर्जी है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हैश लगी। आपने देखा था फर्स्ट 50 नंबर का कार्ड था हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव 21, ठीक है। 21, 10, 20, 30 और 2, 11, 20 and 29. Then we have 17, 8 and 26। कहीं ना कहीं ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एंड हमारे पास साइलेंस एंड फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है जो बात करती है इस साल आपको चीज़ों से सीखना और कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। न्यू मून और फुल मून के टाइम पर अगर आप मेडिटेशन कर सके और उस टाइम पर कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शंस लेना अगर आप कर सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट वन, ये साल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लीशन को लेकर आएगा। बट वन मोर थिंग, अपनी फुल पावर का यूज़ करें। हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं हिडन टैलेंट्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है जो कहीं ना कहीं हम बहुत लेट जान पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो डिस्कवर इट एंड डू वर्क ऑन इट, ठीक है। लेट्स सी लकी मंथ्स कौन से हैं आपके लिए। आई विल टेक 4 मंथ्स फॉर यू। सो दिसंबर, सबसे पहले आपके लिए दिसंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। देन जुलाई, देन अगस्त एंड देन वी हैव फरवरी, ठीक है। ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस साल के अंदर। इसके अलावा मैं आपके लिए ऑरिकल्स की एनर्जी लूंगी, ठीक है। टी लीफ ऑरिकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है और कौन सी और चीज़ें आपको अपनी लाइफ के अंदर रिसीव हो सकती हैं 2025 के अंदर। So the number 1 we have money path. You will receive a path with money is waiting for you to find it. कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपका 225 के अंदर खुद से वेट कर रही है, ठीक है। इट कैन बी रिवॉर्ड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं मनी की एनर्जी आपके लिए ओपन हो रही है 225 के अंदर। बकेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायर, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स। कहने के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे 225 के अंदर।
इट कैन बी फ्रॉम योर लव्ड वन, अदर पर्सन्स, कलीग हैं, ऑफिस से हैं, डेगर, फियर, वरीज, ट्रांसिट्यूशंस। आपके ओवर थॉटफुल होने की वजह से या फिर आपके ओवर थिंकिंग करने की वजह से कई बार आपको अपनी लाइफ में फियर, वरीज या फिर टेंस सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो दिस इज अ गाइडेंस कि बहुत ही ज़्यादा थॉट्स में स्टक होने से बचे। बैग, समथिंग इम्पोर्टेंट सच अ न्यू जॉब और अ रेस, ट्रांसफर, प्रमोशन, न्यू जॉब इज वेटिंग फॉर यू, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, आपके खुद के हिडन सीक्रेट या फिर किसी और के हिडन सीक्रेट्स कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, फ्लावर्स, हैप्पीनेस विल कम इन योर लाइफ। काइट, वैकेशन, कहीं ना कहीं आप 225 के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेशंस को एंजॉय करने वाले हो, जैसे कि मैंने बोला था ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द किंग, ए मैरिज विल टेक प्लेस एदर रोमांटिक और बिजनेस, मैरिज, रोमांटिक कनेक्शन स्टेबल हो रहे हैं आपके। क्लब, समथिंग विल ट्राई टू मेक और डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कई बार हो सकता है कि लोग आपसे जेलियस हो रहे हैं या फिर जो आप चाहते हो वो आपके विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन इन ईजी वे आई कैन से कहीं ना कहीं दुश्मन वाली एनर्जी, ठीक है। बट यस, कई बार दोगले लोग भी होते हैं, तो प्लीज बी अवेयर। एंड लास्ट वन वी हैव टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, कुछ पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ दुख वाली यानी नेगेटिव एनर्जी आपको फेस करनी पड़ सकती है, जो कहीं ना कहीं आपको डीप इमोशनली हर्ट कर सकती है, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ऑरेकल स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो पहली गाइडेंस आपके लिए है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। इस साल नेगेटिव एनर्जीज को पहले की क्लियर कर दो, जो आ रही हैं उन्हें टाटा बाय बाय बोल दो। और यस, अगर कुछ आपके माइंड पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं तो रिलीज, पास्ट की भी है, रिलीज 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 रिलीज। आई एम रिलीजिंग ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस अफर्मेशन यू कैन रिपीट। होली लव, कहीं ना कहीं आप इस साल अपने ट्रू लव पार्टनर, सोलमेट से मिल सकते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। देन एंजलिक प्रोटेक्शन, आपको इस साल कहीं ना कहीं एंजल्स की प्रोटेक्शन मिलेगी। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू करें इस साल के अंदर, आपको कहीं ना कहीं टाइम पर उनकी प्रोटेक्शंस मिलेंगी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मैंने बोला था इस साल आपको रेमेडी के तौर पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी, इससे आपको आपके काफ़ी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। लुक फॉर अ साइंस, यूनिवर्स से टाइम पर आप साइन मांग सकते हैं। रेनबो है, कोई हंसता हुआ बच्चा है, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, एंजल नंबर्स हैं। एंड द लास्ट वन इज यस, एंजल्स कहना कि आपको आपके किसी क्वेश्चंस का आंसर इस साल के अंदर, इस साल के लिए यस के फॉर्म में देना चाहते हैं। अगर इस रीडिंग को देखते समय कोई क्वेश्चन आपके माइंड में था या है तो उसका आंसर कहीं ना कहीं आपके लिए यस है। So Virgo, this is all about you. I hope this reading will resonate with you and don't forget to claim this reading, ठीक है। बाकी आपके अंदर अदर ज़ोडिक्स हैं, तो सन मून राइजिंग के अंदर आप अदर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच।